बजे तक सदन की कार्यवाही चली। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन सत्ता पक्ष हावी दिखा। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने एक बात कही है जिसको हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया कि 20 से 25 साल तक कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। अभी देखिए, विश्वास की नींव मजबूत हो अगर, विश्वास की नींव मजबूत हो अगर, अविश्वास का हर प्रस्ताव है बेअसर। कल ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, क्योंकि विपक्ष का एक बिखरा हुआ आज तक का सबसे कमजोर, एकदम लचर, इतना खराब अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले कभी, जितने वहां वरिष्ठ सदस्य थे सभी ने ये कहा हमने इससे खराब अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं देखा। ना उनके पास विषय थे, ना बोलने की कोई बात थी, बस उनको एक समय, क्योंकि 2.5 साल सरकार के पूरे हो गए हैं तो उनको एक अविश्वास प्रस्ताव लाना था, उन्होंने खाना पूर्ति कर दी। और आप इस बात में महत्वपूर्ण बात देखिए, इन्होंने डिवीजन भी मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई, सीधे ध्वनि मत से जो है ये पारित हो गया। कि लोगों ने ये कोशिश भी नहीं की, विपक्ष वालों ने, कि वो डिवीजन मांग सके, क्योंकि उनको पता था कि विश्वास जो है छत्तीसगढ़ की जनता की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितने चुनाव हुए, चाहे स्थानीय निकाय के हों, लोकसभा के चुनाव हों या किसी भी ग्राम पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है रामकुमार यादव जी, क्योंकि बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे कमजोर प्रस्ताव कभी नहीं देखा गया, विश्वास प्रस्ताव इससे कमजोर नहीं हो सकता था। साथ ही एक और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया गया कि अपनी गुटबाजी छुपाने के लिए ऐसा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई। देखिए रसिका जी, ये जो अविश्वास था ये छत्तीसगढ़ के भावनाओं के अनुरूप, इन्होंने जो वादा करके आया था कि गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का रोटी, कपड़ा और मकान, सम्मान, रोजगार, सुरक्षा, ये सब देंगे करके सरकार में आए थे और ये नहीं कर पाए। इस भावना को लेकर के हमारे नेता चरणदास महंत जी, हमारे कांग्रेस दल के सभी ने विचार करके छत्तीसगढ़ के भावना के अनुरूप वहाँ पर अविश्वास लाया गया था। अविश्वास में ठीक है, इनके संख्या ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सदन में इनके कोई भी मंत्री, हम पूछते थे 2.5 साल में आपने क्या किया, तो 2.5 साल का जवाब नहीं देते थे। हम 2.5 साल को पूछते थे तो ये बोलते थे भूपेश बघेल जी कार्यकाल में ऐसा हुआ, अजीत जोगी कार्यकाल में ऐसा हुआ, माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे, उनके जो 3 साल के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल का काम को गिनाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया इसको कभी नहीं बताते थे। रामकुमार यादव जी, मेरा सवाल इस पे रहेगा कि कैसे जनता इस अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास जताए, क्योंकि आज जब चर्चा हो रही है तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा चर्चा बीजेपी के जवाब की हो रही है। वहां पर कांग्रेस में आपसी नेताओं में एकजुटता नहीं दिखाई दी, आपके सीनियर लीडर्स में आपसी तालमेल नहीं दिखाई दिया, तो उससे समझा क्या जाए? आप विश्वास प्रस्ताव सिर्फ ऐसे ही ला दिया गया, आपसी नेताओं में तालमेल नहीं थी? नहीं, देखिए वहाँ हमारे, सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे जितने भी नेता हैं सब एक है, हम कांग्रेस परिवार सब एक है। इन लोग भयभीत हैं, डरे हुए, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। और जब सदन की बात हो, माननीय चरणदास महंत जी हो, भूपेश बघेल जी हैं, हमारे उमेश पटेल जी हैं, तमाम पहले पंक्ति के नेताओं ने जब अपने विचार रखा, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता आत्मविश्वास से नहीं बोल पाए कि 2.5 साल में उन्होंने क्या किया। सिर्फ इधर मैं आपका रुख करूंगी, मृगेन जी का रुख कर लेती हूँ। मृगेन जी, आप लगातार सदन में मौजूद भी रहे जब ये कार्रवाई चल रही थी, क्या सही बोल रहे हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब राजनीति भी चरम पर है। नहीं, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत बड़ा प्रस्ताव होता है जिसमें विपक्ष को, आप देखिए, बहुत प्रिविलेज होता है। विपक्ष अपनी हर बातों को रख सकता है, उससे सरकार से जवाब मांग सकता है, सरकार से सवाल कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही बिखराव दिखा वो सबसे बड़ा था। दूसरा, बीजेपी के जो विधायक थे वो जिस तरीके से काउंटर कर रहे थे, बीजेपी के जो मंत्री थे जिस तरीके से काउंटर, रामकुमार जी अभी कह रहे हैं कि हमारे सभी नेता एकजुट हैं और पिछले 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार का था उसका जिक्र किया, लेकिन सदन में आप जो है कांग्रेस के विधायक उतनी मजबूती से इन बातों को नहीं रख पाए। आप देखिए, हो हंगामा हुआ तो किन मुद्दों को लेकर हुआ?
देवेंद्र यादव और अजय चंद्राकर के बीच हुआ या देवेंद्र यादव विजय शर्मा के बीच हुआ तो मुद्दे अलग थे, लेकिन आप 5 साल की बात को काउंटर नहीं कर पाए जिस तेजी से करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रदेश भर के मुद्दे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं, लेकिन विधानसभा में उन मुद्दों को लेकर आना, बिजली बिल के मुद्दे को बहुत कम विधायकों ने छुआ। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, फॉर्म भरा रही है, लेकिन उसको नहीं छुआ। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले 2.5 साल में क्या हुआ ये बताने में, तथ्य के साथ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बताया गया, लेकिन तथ्य के साथ बताने में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। राम कुमार जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन जो होना चाहिए कि एक विपक्ष के रूप में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के भाषण को आप सुनिए, उन्होंने अगले 25 साल में कांग्रेस नहीं आने की बात कही और 70 विधायक जीतने की बात। राम कुमार यादव जी आप सुन लिए ना, मृगेन जी तो कवर कर रहे थे, लगातार वो सदन में मौजूद थे, सच्चाई क्या है वो खुद भी बता रहे हैं। अनुज शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ, फिर राम कुमार यादव जी आपका भी रुख करूंगी। अनुज शर्मा जी देखिए, अपने अंदाज में समझाइएगा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव कितना कमजोर था, क्योंकि देखिए अब आप नेता हैं, विधायक है, लेकिन आपकी एक छवि अभिनेता वाली भी हम सबके मन से जाती नहीं है, तो अपने अंदाज में बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस ने जब अविश्वास प्रस्ताव रखा तो इतनी हड़बड़ाहट में इतने घबराए हुए थे कि वो भूल गए कि अंत में नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है। इतनी हड़बड़ाहट में थे कि उनका बैटिंग ऑर्डर ही चेंज हो गया। जिनको सबसे आखिर में बोलना था उनको सबसे पहले ढकेल दिया इन्होंने, और वो इतना बिखरा हुआ था मामला कि जब हमने भाषण सुना तो उसमें कहीं आप देखिए कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमारे नेताओं ने कहा तो तथ्यगत बातों को सुनियोजित तरीके से एक तैयारी के साथ हर एक बात का जवाब दिया हमारे नेताओं ने। एक बात और कहते हैं संगीत में कि अगर पहला सुर पक्का लगाओगे तो पूरा गाना सुरी लगाओगे। इनका तो पहला सुर ही बेसुरा लग गया, तो जब पहला सुर ही बेसुरा लगा तो गाना कहां से गाएंगे। तो कांग्रेस का जो ये अविश्वास प्रस्ताव था वो शुरुआत से ही बिखरा हुआ था, पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और कभी ये समेट ही नहीं पाए। हमारे यहां से जितने भी वक्ताओं ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो धज्जियां बिखेर दी इस अविश्वास प्रस्ताव की, और उन्होंने बिल्कुल सच कहा। 3 साल का शासनकाल था तो हम 15 साल के लिए आए थे, 5 साल का आया है तो 5 गुना फिर 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये तो आपसी सरफुटअव्वल में मर गए, सब अपने नंबर बढ़ाने में लगे थे। कभी एक इनके नेता बढ़ के बोला करते थे तो फिर दूसरा उनको ओवरलैप करने के लिए अब मैं इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या कर जाऊं, अब मैं क्या अपनी कर्तव्य दिखाऊं जिससे ऊपर के हमारे गॉडफादर हमारा ध्यान रखेंगे। इस तरह की दौड़ में लगे रहे, आखिर आपसी सरफुटअव्वल में लगे रहे। इनके बीच तो अविश्वास प्रस्ताव कोई विषय ही नहीं था, इनको तो अपना अपना नंबर बढ़ाना था बस। हाँ, एक उनको खाना पूर्ति करनी थी कि 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, उसमें चलिए भाई एक अविश्वास प्रस्ताव हमने लाया, हमने अपना फर्ज निभाया। अनुज शर्मा जी, आपने सुर का जिक्र कर दिया है और मेरे दर्शक अगर जानेंगे कि आप पहुंचे हैं और आपने सुर गड़बड़ा गया, तमाम आरोप लगाए, ये सुर गड़बड़ाया कैसे कांग्रेस का? कुछ सुर ताल आप भी अगर लगा देते तो अच्छा होता। देखिए, सुरताल तो कांग्रेस का बिगड़ा था और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बात कर रही थी। सारे नेता, हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे सारे विधायक एक सुर में बात कर रहे थे, जो इन 2.5 वर्षों में सफलता मिली है। और ये बात कर रहे थे कि पिछले 5 सालों को कंपेयर करने की, क्यों ना करें, हमको बताना पड़ेगा कि आपके समय में क्या हाल था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बताया कि 5 साल में इरिगेशन में आप लोगों ने क्या क्या किया था और हमने 2.5 साल में कितना किया है, तब आप लोगों की चुप्पी साध लिया आप लोगों ने। एक एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास था। असल में इनके सवाल निराधार थे, कोई साक्ष्य नहीं था, कोई तत्व नहीं था, तो ये टिकते भी कहां हमारे। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। राम कुमार यादव जी, आपसे सवाल रहेगा। जैसा कि आपने सुना भी कि विधायक अनुज शर्मा साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो सुरताल पहले ही गड़बड़ा गया था, तो क्या कांग्रेस में पहले ही सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, कैसे वहां पर अपनी बात रखनी है विधायक दल की, क्योंकि बैठक भी हुई, तो क्या इसमें ये डिसाइड नहीं किया गया था? क्योंकि मैं फिर इस बात का जिक्र करूंगी, क्योंकि जो राजनीतिक गुरु है ये भी कहते हैं कि 94 साल का वाकई में ऐसा रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इतना कमजोर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं देखा गया। देखिए रसिका जी, अब आपके पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चैनल में देख रहे होंगे, वो सभी दर्शक इस बात को समझेंगे। अविश्वास इस बात का था, इन्होंने वादा किया था हम किसान का सेवा करेंगे। धान खरीदी में क्या हुआ? पहली बार किसान के घरों में
तहसीलदार, दरोगा, पुलिस जा करके जांच करते थे। इस बात का हम लोग जो लेकर के मुख्यमंत्री को बोले कि भाई इसीलिए आप बने हो, इस बात का कि इन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? इस बात का विश्वास हम लोग मुख्यमंत्री के लिए लाए थे, सरकार पे लाए थे कि अभी 250 के खाद को आज 900,000 रुपया में खरीदना पड़ रहा है किसानों को। इस बात का विश्वास था। महतारी बंधन हमारे भूपेश पटेल जी के द्वारा पूछा गया था, जवाब नहीं दे पाए इनके मंत्री। आज 1 लाख से ऊपर महतारियों का पेंशन कार्ड दिया गया। इस बात को हम लोग विश्वास में लाए थे। इस बात का विश्वास में हम लोग लाए थे कि आज पहली बार छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जलता है इस विष्णु देव के सरकार में। बताइए आज तक कहीं पर ऐसा हुआ क्या? आज आए दिन देखेंगे कितना चाकू छुरी चल रहा है, कहीं पर किसी कोई प्रकार कंट्रोल नहीं। इनके गृह मंत्री दुनिया भर घूम रही है, यही रायपुर में जाके देखो नशा का इतना। आज रेसिका जी हम यहाँ पर सुने थे गांजा का, दारू का, यही सुने थे। अफीम चरस आज यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्या बात करते हैं अनुज शर्मा जी? आज छत्तीसगढ़ में जो आज यहाँ पर गोली चल रहा है, गोली